बट टीयर 1 की प्रॉब्लम ये तो बनेगी जो वेस्ट में है अभी, दैट इज इमोशनली यू आर इमोशनल एंड फिजिकली यू आर इन्वॉल्व। यार क्यों बनेगी? क्योंकि लड़का तो जा ही रहा है ना पहले से ही, वो कर ही रहा है। तो बस पहले चीटिंग टॉलरेट हो जाती थी, अब नॉन टॉलरेबल हो गई, तो वो उस वजह से प्रॉब्लम नहीं बनी ना। लड़का तो बाहर जा ही रहा है, कर भी रहा है चीट जिसने करना है। पहले क्या था, ऑप्शन नहीं था डाइवोर्स का, सहले, अब बस सहा नहीं जाएगा। एंड तो दैट that इज is नॉट not really a problem. गर्ल आल्सो नाउ ना। बिल्कुल, दोनों में से जो भी करे। चीट तो आप कर ही लेते हैं, आप लोगों के तो इस तरीके से चल ही रहा है। दिस विल आई वुड लाइक टू बिलीव कि सब नहीं करते लक्ष्मण, है ना। तो मतलब चीटिंग इज चॉइस, आई थिंक इट्स नॉट एक्सीडेंटली तो नहीं हो जाता इतना कुछ ना। वो धर्मेंद्र वाली एक मूवी तो है नहीं कि साबुन में फिसल गए और हो गया। कोई तो मूवी थी, हाँ धर्मेंद्र है जितेंद्र सम कोई, है ना। वो तो आप चॉइस से ही करते हो ना, ये आपको पता है कि यार हाँ ठीक है, वैसे गलती से तो नहीं होता। वो चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, दोनों के पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं था। आई थिंक सोसाइटी पहले डिज़ाइन इस तरीके से थी। फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि लड़कियां घर पे रहती थी, हाँ। तो घर पे रहती थी तो उनके पास में ऑप्शन बात करने का होती थी लड़कियां, साइड वाली पड़ोसी आंटी बोलो, और लड़के क्योंकि ऑफिस जाते सोसाइटी थे। बहुत डिफरेंट भी थी ना तब। सोसाइटी बहुत डिफरेंट थी, मतलब सप्रेशन तो बहुत था, बट अब वो सोसाइटी उस तरफ जा रही है जहाँ पे द एनर्जी ऑफ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इक्वल लेवल की आ गई है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। एंड biologically we are such that we are always attracted towards opposite gender, and that is how it all begins. नहीं मतलब वो that is how डिपेंड करता है, गे के लिए ट्रू नहीं होगा। हाँ मतलब ठीक है, अगर कोई होमो है तो उसके लिए अलग है, बट वो that is why the western society is how it is. यार बट ना देखो, एनी चेंज ना, जैसे मैंने ये बताया कि मैरिज एज, हमेशा आप चेंज की तरफ जाते हो, थोड़ा खराब जाओगे ही तभी वापस रिबाउंड भी करोगे, अनलेस पता ही कहे चलेगा ना। बट चेंज इज हैपनिंग, है ना, और सब नहीं जाएंगे। एंड अपने आप चॉइस होती है आपके पास कि कहाँ तक जाना है, राइट। तो वो एवरीवेयर इट विल बी ट्रू, चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो। एक जगह पे मतलब यू डोंट नो ना वेयर टू स्टॉप। वो जैसे इनफ टाइम डेटा एंड लोग का वो होगा तब पता चलेगा, या आपका खुद के एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा, है ना। मैं इंडिया में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3 डाइवोर्स करके 3 4 शादियां कर चुके हैं अभी तक, है ना। बट परसेंटेज बहुत कम है ना। बट वो वही टॉप 3% के लोग हैं। हाँ, अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है ना उधर। अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। इट इज़ नॉट दैट कि वो कोई मिडिल क्लास आदमी नहीं करना चाह रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता टू डू दैट। अब गाय हु इज अर्निंग 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपीज, उसके पास अब चॉइस नहीं है टू डू दिस। क्यों डाइवोर्स करके क्यों नहीं वापस से? अफोर्डेबिलिटी इशू आता है ना, आदमी का बैंड बच जाता है। बट समबडी हु हैज 50 odd करोड़ रुपीज, वो कह रहा है चल यार 2 करोड़ में निपट जाएगा, ये अपना नया जिंदगी शुरू कर सकता है। यार बट इंडिया में ना देखो, एनीवे हम कुछ ही केसेस देखते हैं वो एलिमनी एंड वो वाले। नहीं इंडिया मतलब के लॉज भी ओवरऑल है नहीं एक्चुअली में। नहीं, मैं एलिमनी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ ओनली आप जब मेंटली जाओगे ना कि यार यहाँ पे ना मेरे को इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा, अगर मेरे को आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा तो उसमें मैं दैट्स वेयर डेटिंग कम्स इन। बस एग्जैक्टली, पहले अगर डेटिंग में अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। अगर आपने पहले डेट कर लिया होता तो आपको पहले ही पता जाता। हाँ, अफोर्डेबिलिटी सिर्फ दोस्त के लिए देखता है, कैन नॉट स्पेंड 24/7 365। हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं, आपको सोसाइटी अफोर्ड करनी है, मेंटल अफोर्ड करना है, बिल्कुल। बट वंस यू आर समवेयर, अब आपके लिए सब कुछ सारे पैरामीटर्स ही चेंज हो गए हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर चेंज हो गए हैं। आपको पता है यार 150 करोड़ रुपए रखा है, हटा यार, है ना, तू भी खुश रह तो मैं कहीं और खुश रह लूँगा या क्या रह लूँगी। बट नॉट नेसेसरली कि खुशी मिलेगी, इस बट स्टिल यू कैन डू दैट। हाँ, शादियों में आप कर सकते हो वो, क्योंकि आपके पास अफोर्डेबिलिटी। सेम चीज़ जो अब डेटिंग में हो रही है, आप ब्रेकअप कर लेते हो, दूसरा ढूंढ लेते हो, 2-4 डेट कर लेते हो, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी तो सस्ता है वो करना, सस्ता है मतलब अफोर्डेबल है। नहीं, डिपेंड करता है यार, मतलब दोनों के लिए नहीं होगा। इमोशनल अफोर्डेबिलिटी की बात करें अगर हम, इमोशनली तो वो एक के लिए होगा, एक मेरा के लिए सवाल नहीं है ये होगा। आपसे हाँ। फिर अब
How do you think people are handling this emotional stability after a serious breakup is happening? यार इस पे कुछ आप देखते हो? हमेशा से जैसे करते आ रहे हैं, सैड सॉन्ग सुनो, अच्छा, दोस्तों के साथ बट ऐसे कुछ नहीं है, बाहर अब जाओ। थेरेपी पे जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट से कुछ बिल्कुल, मिल रहा है, जा आप पा रहे हो। वहाँ का कुछ डेटा है आपके पास? आप करते यार- हो इस तरीके की काउंसलिंग देते हो ट्रूली मैडली में? यार हमने शुरू किया था बीच में, उतना ज़्यादा टेकर्स नहीं आए उसके। अच्छा, थेरेपी अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है इंडिया में है ना। हाँ, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इज मोर लाइक थेरेपी वर्सेस थेरेपी इन इंडिया। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोडॉक पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज, मेरा ब्रेकअप हो गया वो वापस आएगी या आएगा क्या, वेरी होपलेस। मेरी इसी से शादी होएगी कि नहीं होगी, राइट। और कोई भी परेशानी यार, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई डोंट बिलीव इन यू नो एस्ट्रोलॉजी और वो, बट एक बारी आई थी बहुत परेशानी, लाइफ Okay. एंड डेथ इन फैमिली, ट्राई किया था, है ना। वो होप लेड है कि जब वो सब कोई जवाब दे चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है, तो आप चले गए? है ना। तो वो इट इज़ दैट, तो आई कैन रिलेट टू दैट कि क्यों वो होता है। एंड इंडिया में आई थिंक थेरेपिस्ट का रोल इज व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स प्ले इन इंडिया, हाँ। एक्चुअली थेरेपी इज फंडामेंटली, थेरेपी है पास्ट के लिए, एस्ट्रोलॉजी है फ्यूचर के लिए। प्रॉब्लम ये है, आई एम ऑलवेज स्टक विद माई फ्यूचर सेल्फ until I've made something and then I'm thinking about my past. True. है ना। तो थेरेपी का ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो जेंजी वाले कूल है भाई, बहुत प्रेजेंट इन द मोमेंट है, हाँ फ्यूचर का ज़्यादा सोच नहीं रहे, तो वो सोचेंगे तो हैं, थॉट तो रोक नहीं सकते आप, बिल्कुल। थिंकिंग तो होने वाली है, आप अवेयर नहीं हो सकते, आप अभी प्रेजेंट अवेयरनेस इज वेरी डिफिकल्ट। उनमें ये सॉलिड है कि यार जैसे हमारी जनरेशन ने और हमारे सब, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन तो बहुत ज़्यादा कहना कि फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज, लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पूरी जिंदगी निकल गया है ना। हमने थोड़ा किया है वो, हाँ, हमारे से अगली जनरेशन, जैसे हमारी और हमारे पेरेंट भी क्या जनरेशन है ये, हम कह रहे हैं क्या जनरेशन है हाँ। ये भी बोलेंगे चैन अल्फा को क्या जनरेशन है ये, राइट। तो वो तो हमेशा रहेगा, बट एक्चुअली में यही है कि यार बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने वो मेहनत कर ली, है ना। हम तो आपको थोड़ी कम करनी हमारे पड़ रही है। पेरेंट्स में तो ऐसे होता था ना कि यार अगर बच्चे का एग्जाम है तो पूरे घर में कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई टीवी नहीं चल रहा, ये है ना। वो, अगर एक रूम में एसी लग सकता है तो उस रूम में लग रहा है, घर बनाना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो उन्होंने योलो एज अ कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर। हाँ था ही नहीं। हमारे थोड़े बड़े होने पे दिखा और ये जी ही हो रहे हैं है ना। हाँ हाँ, बहुत क्रेजी। तो दैट इज व्हाई दे स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, दे डू नॉट मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करते हैं, स्किल है, बट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज टू मच फॉर फ्यूचर एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेजेंट। करेक्ट। आई थिंक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट विच इज अमेजिंग इफ यू आस्क मी। हमें अब But they are समझ equally आई है thinking कि यार about ये तो the बहुत past जरूरी also. चीज है, हाँ They're equally thinking about their past also. यार वो तो होता है ना And सब, that is when the therapy is coming into the picture now. trauma ऐसा हो तो रहा है। है ही सबके। हाँ, इट इज जस्ट दैट वी डोंट हैव, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैसे सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे हो भाई कल क्या होगा, हाँ। परसों क्या होगा, उसका स्ट्रेस ज़्यादा है। इनका यार कल क्या हुआ था, भी स्ट्रेस है। ये मेरे को भी है, ऐसा नहीं है किसी। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपी। एस्ट्रोलॉजी में मैं हूँ थोड़ा होप लेड, यार चल यही बता देगा, अब ये फाइनल तो है। आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते बिलीव? नहीं, काम नहीं किया, एक बार ही किया था, काम नहीं किया। अच्छा, ओके। मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीफ है, क्योंकि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी पीक ऑफ साइंस है। आई थिंक इट विल कंप्लीट व्हेन द सर्कल इज गोइंग टू कंप्लीट ना, मतलब साइंस सब कुछ मैं अचीव कर लेंगे ना। एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, लेट मी हाँ। रिफ्रेज, मैं एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस आप में फिर भी बिलीव astrologers पे करता हूँ, believe मैं नहीं करते। एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई एस्ट्रोलॉजर इतना सही होगा कि उसको पीक ऑफ साइंस पता है। ट्रू, है ना, बहुत That's कम how होंगे I- शायद वैसे अच्छे बस मैं इसलिए फर्स्ट नहीं, हाँ, मतलब चाहता बहुत सारी चीजें मैं बता, देखो यूनिवर्स वर्क्स ऑन अ पैटर्न, हम्म, और मैंने नोटिस किए हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, एंड एस्ट्रोलॉजी ऐसा साइंस, बट Is पॉइंट pattern वही है कि ना वो एस्ट्रोलॉजर्स वो साइंस नहीं समझ रहे और ना बता रहे हैं, वो थोड़ा गिमिकी एंड वो हो गया है, हाँ, पैसा वो- कमाने का जरिया हो गया है। हाँ, वो सही नहीं है वो। हाँ,